बसंत पंचमी व्रत कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शुभकर्मा ही अष्टों में स्वागत है। आज बसंत पंचमी के दिन सुनते हैं बसंत पंचमी की व्रत कथा। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की आराधना की जाती है। माना जाता है कि इस दिन पूरे विधि विधान से माँ सरस्वती का पूजन करने से वह प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को कला और विद्या का दान देती हैं। माँ सरस्वती विद्या और कला की देवी मानी जाती हैं। हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन को माँ सरस्वती के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। माता सरस्वती के जन्म से पहले ऐसा माना जाता है कि संसार में ज्ञान और कला का अभाव था। ऐसी मान्यता है कि अगर माँ सरस्वती किसी भी मनुष्य से रूठ जाती हैं तो उसके जीवन में विद्या और ज्ञान की कमी होने लगती है। मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती का विधिवत पूजन अर्चन करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को विद्या का वरदान प्राप्त होता है। जो विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं उनको विशेषकर माता सरस्वती का पूजन अवश्य करना चाहिए और उनका मंत्र जप भी करना चाहिए। ऐसा करने से उनकी बुद्धि प्रखर होती है, तेज होती है और वह अपने जीवन में प्रगति कर पाते हैं। माता सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए बसंत पंचमी के दिन पीले रंग के वस्त्र अवश्य धारण करने चाहिए और पीले रंग का भोजन ही उनको अर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से विद्या की देवी माता सरस्वती प्रसन्न होती हैं और वह मनुष्य को विद्या का वरदान देती हैं। बसंत पंचमी अत्यंत आनंद का पर्व है। साधकों के लिए यह पर्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। आध्यात्म में रुचि रखने वाले लोग इस दिन प्रतीक्षा सरस्वती को सिद्ध करने के लिए करते हैं। सरस्वती माता ज्ञान की देवी और ज्ञान के बिना जीवन में कुछ भी नहीं है, तो ज्ञान का होना हर मनुष्य के लिए बहुत ही जरूरी है और उसके लिए माता सरस्वती का पूजन अर्चन भजन अति आवश्यक है। माता सरस्वती शारदा देवी मन बुद्धि और ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी हैं। विद्या की देवी सरस्वती हंस वाहिनी श्वेत वस्त्र धारण करने वाली चार भुजाधारी और बीड़ा वादनी है। अतः संगीत और अन्य ललित कलाओं की अधिष्ठात्री देवी भी सरस्वती ही हैं। शुद्धता पवित्रता मनोयोग पूर्वक निर्मल मन से उपासना का पूर्ण फल माता प्रदान करती हैं। जातक विद्या बुद्धि और नाना प्रकार की कलाओं में सफल होना चाहता है तथा मनुष्य की सभी अभिलाषाएं पूर्ण करने के लिए माँ सरस्वती का पूजन अति आवश्यक है। माँ सरस्वती की उत्पत्ति को लेकर बहुत सी पौराणिक कथाएं सुनने में आती हैं। उसी से संबंधित एक कथा इसमें सुनते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा से प्रजापति ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करके इस संसार को देखते हैं तो चारों ओर सुनसान निर्जन ही दिखाई देता है। उदासी से सारा वातावरण भूख सा हो गया था, जैसे किसी के वाणी ना हो। यह देखकर ब्रह्मा जी ने उदासी तथा मलिनता को दूर करने के लिए अपने कमंडल से जल छिड़का। उस जल के पड़ते ही वृक्षों से एक शक्ति उत्पन्न हो गई जो दोनों हाथों से बीड़ा बजा रही थी तथा दोनों हाथों में क्रमशः पुस्तक धारण किए हुई थी। ब्रह्मा जी ने उस देवी से बीड़ा बजाकर संसार की उदासी दूर करने के लिए कहा। तब उस देवी ने बीड़ा के मधुर नाद से सब प्राणियों को वाणी दान दी, इसलिए उस देवी को प्रतीक कहा गया। यह देवी विद्या बुद्धि को देने वाली है, इसलिए अभी घरों में सरस्वती की पूजा होती है। ब्रह्मा जी ने उन्हें ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के नाम से पुकारा। ब्रह्मा जी के कहे अनुसार माता सरस्वती जी ने बीड़ा के तार झरंकृत किए, जिससे प्राणी बोलने लगे, नदियाँ बहने लगीं। हवा ने भी सन्नाटे को चीरता हुआ संगीत पैदा कर दिया। माना जाता है तभी से
बुद्धि व संगीत की देवी के रूप में माता सरस्वती का पूजन होने लगा और उसी दिन से बसंत पंचमी का पर्व प्रारंभ हो गया। इसी से संबंधित एक और कथा शास्त्रों में मिलती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार देवी माँ सरस्वती ने भगवान श्री कृष्ण को देखा तो वह उन पर मोहित हो गईं। वह उन्हें पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थीं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि वे केवल राधा रानी के प्रति समर्पित हैं। लेकिन सरस्वती को उन्होंने वरदान दिया कि आज माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को समस्त विश्व तुम्हारी विद्या व ज्ञान की देवी के रूप में पूजा करेगा। माना जाता है कि उसी समय से भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले देवी सरस्वती की पूजा की और तब से लेकर आज तक निरंतर बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा की परंपरा चली आ रही है। इसलिए बच्चों को खासकर बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती का पूजन अवश्य करना चाहिए, उनका जप करना चाहिए। ऐसा करने से उनके जीवन में विद्या और बुद्धि की कमी नहीं रहती और वह अपने जीवन में हर क्षेत्र में प्रगति करते हैं। बसंत पंचमी का पर्व तो साल में एक बार आता है, लेकिन पढ़ने वाले बच्चों को निरंतर रूप से प्रतिदिन माता सरस्वती के मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बिना बुद्धि और ज्ञान के जीवन में कुछ नहीं हो सकता। तो विद्या और बुद्धि प्राप्ति के लिए निरंतर प्रतिदिन सरस्वती के मंत्र ओम ऐं सरस्वत्यै नमः इस मंत्र का जप अवश्य करवाएं, उन्हें सिखाएं। ऐसा करने से वह अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, प्रगति करेंगे। धन्यवाद।